दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो का नाम बहुत बार सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है और हम अपने लिए पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, पोर्टफोलियो का मतलब होता है अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन। जैसे हमने अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा गोल्ड, कुछ स्टॉक्स और कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, तो हम कहेंगे हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड, स्टॉक्स और रियल एस्टेट तीनों हैं। लेकिन हो सकता है कि पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो और गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कम हो। लेकिन अगर हमने तीनों ही एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो तीनों ही हमारे लिए पोर्टफोलियो का पार्ट है। दोस्तों, हम अपने पोर्टफोलियो की हेल्प से अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है। जैसे हम अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लिस्ट किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का प्राइस गिरने पर हमारी सारी इन्वेस्टमेंट पर हमें लॉस होगा। लेकिन अगर हम 5 से 6 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में एक दो कंपनीज के प्राइस नीचे गिरने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप कई तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट कर अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट, गोल्ड और स्टॉक्स ही होते हैं। लेकिन एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए सभी तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक इंडस्ट्री या किसी एक जैसी कंपनीज में ना हो। जैसे अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको किसी एक कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को सिलेक्ट किया है और हम इन 5 कंपनीज में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक सिंगल कंपनी में 80,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बजाय हर कंपनी में 15 से 20,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर हमने किसी एक ही कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया तो कंपनी का प्राइस नीचे गिरने पर हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हमें अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 से 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पोर्टफोलियो के बारे में सबको समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना पोर्टफोलियो क्या होता है और हम अपने लिए एक पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।